ध्यान दीजिए, 5 प्रकार के शिवलिंग है। पहला शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू। दूसरे शिवलिंग का नाम है बिंदु शिवलिंग। कौन सा? बिंदु। तीसरे शिवलिंग का नाम है प्रतिष्ठित शिवलिंग। चौथे शिवलिंग का नाम है चर शिवलिंग। और 5वां प्रकार है शिवलिंग का गुरु शिवलिंग। गुरु, पहला स्वयंभू, दूसरा है बिंदु, तीसरा है प्रतिष्ठित, चौथा है चर और 5वां है गुरु। इनमें अंतर क्या है? स्वयंभू शिवलिंग वो होता है जो अपने आप भूगर्भ से निकलता है, पृथ्वी से जो अपने आप निकलता है उसे कहते हैं स्वयंभू। स्वयं जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वयंभू। समझ में आ रहा है? दूसरा है बिंदु शिवलिंग। बिंदु, बिंदु शिवलिंग किसे कहते हैं? जो पंडित आचार्य जी के द्वारा रंग, धान्य, चावल, दाल इत्यादि इत्यादि से जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, मंडल बनाए जाते हैं। लिंगो तो भद्रमंडल, एक लिंगत्व भद्रमंडल, या जो भी मंडल की रचनाएं वहां हो रही हैं, आपने देखा भी होगा उधर। ये जितने भी मंडल हैं इनको कहते हैं बिंदु शिवलिंग। कौन सा? बिंदु। या आप जो रंग से बनाते हैं इसको भी बिंदु शिवलिंग की उपाधि दी। तीसरा है प्रतिष्ठित शिवलिंग, जो पत्थर, शिलाखंड, विग्रह के रूप में बनाकर मंदिर में विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठित कराया जाता है, उसको कहते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग। जिसकी प्रतिष्ठा हो जाती है वो वहीं पर स्थापित रहता है, इसलिए उसको कहते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग। चौथा प्रकार है चर शिवलिंग। चर, चर कहते हैं चलने को। ध्यान दीजिएगा, चर का अर्थ है चलना। जैसे निशाचर जो रात को चलते हैं उनको क्या कहते हैं? निशाचर। तो चर का अर्थ है चलना। और चर शिवलिंग कौन सा है? जो चलायमान है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। कौन कौन से? पारे के शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, ये जितने भी शिवलिंग हैं इनको चर शिवलिंग कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। लेकिन इसका प्रमाण है कि अंगुष्ठ से बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। बस अंगूठा जितना है आपका, इतना ही बड़े शिवलिंग की विग्रह होने चाहिए। मैं बहुत सुंदर काम करते हैं सभी, बहुत अच्छे शिवलिंग बना रहे हैं पार्थिव, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखे इतने बड़े बड़े भी बना दिए। प्रमाण यह है कि केवल अंगूठे के बराबर होना चाहिए। ये जो शिवलिंग बनाए जा रहे हैं इनका नाम है मणि शिवलिंग। आगे चलते हैं और अंत में है 4 बताए मैंने आपको। पहला स्वयंभू, दूसरा है बिंदु, तीसरा है प्रतिष्ठित, चौथा है चर और 5वें नंबर पर है गुरु शिवलिंग। गुरु शिवलिंग किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, गुरु शिवलिंग का अर्थ है जब भी आप गुरुदेव की पूजा करने के लिए, आपने जब गुरु धारण कर लिया और जब आप गुरुदेव की पूजन करने के लिए जाते हैं तो गुरु जी के सिर पर कभी तिलक नहीं किया जाता। ये ध्यान, आप जाकर सीधे ही तो गुरु का पूजन कहां किया जाए? तो गुरु जी की संपूर्ण जो शक्ति है वो उनके अंगूठे में, पैर के अंगूठे में होती है। गुरु के पैर के, सीधे पैर के अंगूठे का पूजन किया जाता है और इसी को कहते हैं गुरु शिवलिंग। लिखा भी है ना, नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो, नमो परेभ्यो पर पादुकाभ्यो,
आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यो। महाराज गुरु के चरणों का पूजन, गुरु के सीधे पैर के अंगूठे का यदि आप पूजन करते हैं तो गुरु शिवलिंग पूजा का आपको फल प्राप्त होता है। अच्छा, गुरु कहते किसको हैं? गुरु कहते किसको? गुनाम अंधकार का है, रूह नाम प्रकाश का है। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए वही गुरु है, चाहे वो आपका पुत्र ही क्यों ना हो। जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, जो श्रेष्ठ मार्ग आपको बता दे वही आपका गुरु है। लेकिन एक विशेष बात बताना चाहता हूं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर जो मैंने आज तक पढ़ा लिखा समझा उसका सार मैं आपको बताता हूं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर गुरु क्या है? गुरु शब्द है, शब्द रूप है गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान दीजिएगा, यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप गुरु मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। पूजा मूलम गुरु पदम, और यदि आप पूजा कर रहे हैं गुरु के चरणों की पूजा कीजिए। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, श्रेष्ठ मंत्र कौन सा? ये है बात जो मैं समझाना चाहता हूं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यदि आपने गुरु के वाक्य को मंत्र मान लिया और उसी के अनुसरण कर लिया तो उद्धार अपने आप ही संभव है। एक बात और कहना चाहता हूं, लेकिन आप कहोगे कई मेरे बाहर से यजमान दूर दूर से आए हैं, आमेर, जयपुर, कई जगह से आए हैं। लेकिन एक बात यहां कहना चाहता हूं स्पष्ट, गुरु की सन्निधि में ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। आपके लिए नहीं कह रहा हूं कहीं सुबह उठा के बैग चल दो। गुरु के साथ में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। कारण यदि आप उनके सन्निधि में ज्यादा रहोगे तो आप का और उनका जो मन है ना वो भ्रमित होने लगेगा। आप सोचोगे, यानी मन बहुत चंचल है, जो आपकी आस्था उनके प्रति है ना वो कम होने लगेगी। और यदि आपकी गुरु के शब्द में, गुरु की प्रतिमा में, गुरु के विग्रह में आस्था कम हो गई तो फिर फल मिलने वाला नहीं। गुरु केवल वाक्य को कहा गया है, मंत्र को कहा गया है। गुरु जो बोलते हैं वही मंत्र है। आपने सुना भी होगा, अनेकों दृष्टांत अनेकों वक्ता देते हैं। केवल उद्धार शब्दों से संभव है, शरीर से उद्धार नहीं होगा कि हम तो उन गुरु जी को मानते हैं। उन गुरु जी को नहीं, उनके शब्दों को मानना प्रारंभ कर दो। वो क्या कहते हैं? गुरु कहे सो कर, करे सो नहीं। वो क्या कर रहा है उसको करने की जरूरत नहीं है, वो क्या कह रहा है उसको करने की जरूरत है।